हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम अपने सी लैंग्वेज के सीरीज का लेक्चर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले लेक्चर में सब ऑपरेटर्स देखें, ऑपरेटर्स के ऑर्डर देखें, प्रायोरिटी ऑर्डर। अब हम हर ऑपरेटर को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो मैं प्रोफेसर सिंह, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट ऑपरेटर के बारे में। यूनिट ऑपरेटर क्या है? यूनिट ऑपरेटर में ये चार ऑपरेटर को हम डिस्कस करेंगे, प्लस माइनस, प्लस प्लस और माइनस माइनस। प्लस माइनस को तो हम प्लस माइनस से हम फ्रेंडली है पहले से। प्लस प्लस माइनस माइनस जो लोग नए होंगे उनको लग रहा होगा प्लस प्लस माइनस माइनस क्या है, तो हम इसको डिस्कस करने वाले हैं ये क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं प्लस प्लस ऑपरेटर के बारे में। तो इसको हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है इसका काम होता है किसी वैल्यू को 1 से बढ़ा देना। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं, अगर हम x प्लस प्लस यूज करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम एक एग्जांपल की बात करें तो अगर हम x इज इक्वल टू 4 लिए हुए और अगर हम x प्लस प्लस ऑपरेटर का अगर हम यूज करें तो जो हमारा आउटपुट आएगा, हम फिर x को प्रिंट करें तो जो हमारा आउटपुट आएगा वो आएगा 5। इसका हम प्रैक्टिकल अभी देखेंगे इसी लेक्चर में, पर अभी हम पहले थ्योरी सारा देख लें उसके बाद। अब इसके बाद इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। ये जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तरीका है कि x प्लस प्लस और दूसरा तरीका है माई प्लस प्लस एक्स। इन दोनों का काम सेम है, ये दोनों ही नंबर को, वैल्यू को x1 से इंक्रीज करते हैं, पर इनका नाम है, इनके जो नाम है वो डिफरेंट है। जैसे पहले का नाम जो x प्लस प्लस है उसको हम पोस्ट इंक्रीमेंट कहते हैं और प्री इंक्रीमेंट कहते हैं प्लस प्लस एक्स को। जो पोस्ट इंक्रीमेंट है यानी कि x प्लस प्लस, इसका जो प्रायोरिटी ऑर्डर होता है वो सबसे कम होता है। इसका प्रायोरिटी ऑर्डर जो हम पिछले लेक्चर में भी हम प्रायोरिटी ऑर्डर देखे हुए थे, उसमें सबसे कम प्रायोरिटी ऑर्डर था असाइनमेंट ऑपरेटर का, पर इसका जो प्रायोरिटी ऑर्डर असाइनमेंट ऑपरेटर से भी नीचे होता है। तो इसको हम, अभी आपको कुछ ये समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि, पर आपको ये समझ में आएगा जब हम इसका प्रोग्राम एक बनाएंगे और इसका इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे। अब हम आगे चलते हैं और अपने दूसरे ऑपरेटर के यानी कि चौथे ऑपरेटर के बारे में बात कर लेते हैं, माइनस माइनस। इसको हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं। ये भी बिल्कुल सेम है, एक्स माइनस माइनस, ये 1 से डिक्रीज करता है किसी वैल्यू को। यूनिटरी ऑपरेटर में एक और यूनिटरी ऑपरेटर का एक पार्ट है जिसको हम साइज ऑफ कहते हैं। इसका काम किसी भी वेरिएबल का, कांस्टेंट का और डेटा टाइप का साइज बताने का काम आता है। इसका जो यूनिट होता है वो होता है बाइट। अब इसको हम यूज कैसे करते हैं इसको हम आगे प्रैक्टिकल में देखेंगे, पर इसको यूज करने का हम तरीका देख लेते हैं। ये साइज ऑफ, सॉरी यहाँ पे ये थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर है, यहाँ पे डेटा आएगा, डेटा टाइप होगा वेरिएबल्स और कांस्टेंट। इसको ऐसे यूज करते हैं, अगर हम चाहें तो इसमें ब्रैकेट ना यूज करके बीच में स्पेस यूज कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हम इसमें ये ब्रैकेट का यूज करें ही। तो अब हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि हम जो भी अभी थ्योरी पढ़े उसके प्रैक्टिकल को। तो चलिए चलते हैं। उससे पहले तो चलिए अब हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं, यानी कि कोड ब्लॉक में चलते हैं। तो हम अपने कोड ब्लॉक में आ चुके हैं। सबसे पहले हमें इसमें अपना फोल्डर ओपन कर लेना है जिस फोल्डर पे हम काम कर रहे हैं। तो हम अपने टेक्स्ट वाले फोल्डर पे काम कर रहे थे, तो हम अपने टेक्स्ट वाले फोल्डर को ओपन कर लेते हैं। इसमें बॉयलर पहले से बना हुआ है तो इसमें हमें ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत होगा नहीं। ये जो कमांड है इसको भी हटा ही देता हूँ क्योंकि अब इसका कोई हमें काम है नहीं। अब हमने सबसे पहले पढ़ा था कि ऑपरेटर के बारे में, यानी कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में। तो हम सबसे पहले एक सिंपल प्रोग्राम बनाएंगे इंक्रीमेंट ऑपरेटर और देखते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर काम करता है या नहीं। सबसे पहले हम एक वेरिएबल इंट इज इक्वल टू 4 ले लेते हैं और इंट x इज इक्वल टू 4।
अब हम इसमें ऑपरेटर यूज करते हैं x प्लस प्लस। अब हम यहाँ पे ऑपरेटर है, इस ऑपरेटर को यूज कैसे करते हैं ये भी आप देख लीजिए, नीचे हम लिखे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अब हम x की वैल्यू प्रिंट करके देखते हैं कि क्या आती है। तो हम प्रिंट करने के लिए हमें पता है कि प्रिंट के लिए हम यूज करेंगे प्रिंट f ब्रैकेट पैरेंथेसिस %d और x की वैल्यू में प्रिंट करें तो हम x की वैल्यू को चेक कर लेंगे। अब इसके बाद हम अपने प्रोग्राम को सेव करेंगे कंट्रोल S से और उसके बाद हम बिल्ट एंड रन कर लेंगे। तो हमें इस हिसाब से वैल्यू 5 आनी चाहिए और जो कि यहाँ पे आ रही है। जैसा कि हमने बोला कि ये जो है x प्लस 1 करता है, तो x प्लस 1 किया यानी कि 4 की वैल्यू, x की वैल्यू 4 थी, 4 प्लस 1 किया तो ये हो गया 5। अब हम बात कर लेते हैं अपने दूसरे ऑपरेटर के बारे में जो कि है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। फिर जो मैंने अभी बात किया था कि प्लस प्लस एक्स और एक्स प्लस प्लस में क्या अंतर है वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, उसकी प्रायोरिटी में कैसे अंतर होता है ये मैं आपको भी बताऊंगा। तो हम इसमें डालते हैं माइनस माइनस, इसको कंट्रोल एस करते हैं और बिल्ट एंड रन कर लेते हैं और देखते हैं इसका आंसर हमें 3 आना चाहिए। देखते हैं 3 आता है नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 आ रहा है, ये 3 आ रहा है। अब हम बात करते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर के बीच की। सबसे पहले हम यूज करेंगे पोस्ट इंक्रीमेंट और आपको तब समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। सबसे पहले हम इसमें 2 वेरिएबल डिफाइन कर लेंगे, x4 और y एक वेरिएबल डिफाइन कर लेंगे। अब इसके बाद हम इसमें y को, सबसे पहले मैं लिख लेता हूं कोड, फिर आप कोड का मतलब समझाऊंगा। y इज इक्वल टू एक्स प्लस प्लस, इसमें हम सबसे पहले पोस्ट का यूज कर रहे हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट का। अब अगर हम प्रिंट करेंगे इसमें %d स्पेस %d %d और यहाँ पे x, y कर देते हैं क्योंकि हमें x और y दोनों की वैल्यू चेक करनी है, तो x, y। अब हम इसको सेव कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमारा जो आउटपुट होगा वो आउटपुट क्या आएगा। आउटपुट हमारा आएगा, इसका हमारा जो आउटपुट है वो आएगा 5,3। इसका जो आउटपुट है 5,3 आएगा। सबसे पहले हम इसका आउटपुट देखते हैं, फिर हम समझते हैं कि मैं आपको सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। सबसे पहले हम इसका आउटपुट चेक करते हैं, उसके बाद मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा कि आखिर कैसे हुआ। 5,4 ये इसका आउटपुट आ रहा है, सॉरी 5,4 आएगा, मैंने 5,3 शायद बोला था, 5,4 आएगा। अब ये कैसे आया ये मैं आपको समझाता हूँ। जैसा कि हमने बात किया कि पोस्ट ऑपरेटर जो होता है, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, उसका जो प्रायोरिटी है वो सबसे कम होता है। तो सबसे पहले जब हम x के लिए क्या है कि x प्लस प्लस है, सबसे पहले जब हम पोस्ट ऑपरेटर ना चल के सबसे पहले चलेगा असाइनमेंट ऑपरेटर, जो कि y को असाइन करेगा, 4 के इक्वल, क्योंकि y इक्वल टू x है। x प्लस प्लस इसलिए नहीं काम करेगा क्योंकि ये इसकी जो प्रायोरिटी है वो लिस्ट प्रायोरिटी है, तो ये सबसे पहले असाइनमेंट होगा फिर ये काम करेगा। सबसे पहले y की वैल्यू असाइन हुई जो कि हुई 5, जो कि 4, फिर x पे हमने लगाया है x प्लस प्लस, तो x को ये 1 से इंक्रीज करेगा, तो वही हुआ। तो 5,4 इसका आंसर आया था, अभी इसका आउटपुट आया था, ये देखिए, क्योंकि पहले असाइन हुआ y की वैल्यू पहले असाइन, y की वैल्यू पहले ही असाइन हो गई, इसके वजह से y की वैल्यू x के बराबर 4 असाइन हो गई और x पे हमने x प्लस प्लस लगाया हुआ था, तो इसके वजह से x की वैल्यू 5 आई। अब हम इसको चेंज करते हैं और देखते हैं कि आउटपुट क्या आएगा। अब इसको चेंज करके प्लस प्लस x करते हैं तो आपको दोनों का डिफरेंस समझ में आएगा कि आखिर मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। अगर इसके बाद अगर आपको कोई डाउट हो जाए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब इसको कंट्रोलर से सेव करते हैं। अब हम इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा 5,5 ही आएगा इसका आउटपुट। अब ये क्यों आएगा ये मैं आपको डिस्क्राइब करता हूं, पर उससे पहले हम इसको चेक करते हैं कि इसका आउटपुट आ भी रहा है या नहीं। 5,5
तो इसका आउटपुट देखिए 5 आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? सिर्फ हमने क्या चेंज किया, ये प्लस प्लस का चेंज किया, एक बार प्लस प्लस लेफ्ट साइड में डाला, एक बार प्लस प्लस राइट साइड में डाला, बस इतने से ही फर्क आ गया हमारे आउटपुट में। इस बार क्या हुआ, सबसे पहले x की वैल्यू x प्लस प्लस, जो x की वैल्यू x प्लस प्लस पहले ही हो गया, क्योंकि हम पहले ऑपरेटर प्री ऑपरेटर पहले ही काम कर गया, क्योंकि प्री ऑपरेटर की जो प्रायोरिटी होती है वो ज्यादा होती है असाइनमेंट से। तो असाइन होने से y की वैल्यू असाइन होने से पहले ही ये x की वैल्यू x प्लस प्लस के पहले आउटपुट आ गया, उसके बाद y की वैल्यू असाइन हुई प्लस प्लस x, यानी कि x प्लस प्लस, यानी कि जो वैल्यू x की थी वही वैल्यू y में, तो x की वैल्यू बढ़ के x प्लस 1 यानी कि 5 हो गई, तो y की वैल्यू भी 5 हो गई, क्योंकि पहले पहले प्री इंक्रीमेंट हुआ, फिर उसके बाद असाइनमेंट हुआ, इसके वजह से ये रहा दोनों के बीच का डिफरेंस। अब हम बात कर लेते हैं अपने अगले, जो कि था साइज ऑफ। साइज ऑफ को हम डिस्कस करते हैं। साइज ऑफ में क्या कैसे कैसे करते हैं, साइज ऑफ का भी हम कुछ प्रोग्राम अभी डिस्कस कर लेते हैं, साइज ऑफ को हम कैसे यूज करेंगे। सबसे पहले हम एक इंट टाइप डिफाइन कर लेंगे x। अब हम डालेंगे x इज इक्वल टू, इसको हम कैसे यूज करते हैं ये भी देख लें, साइज ऑफ इसका हम लगाएंगे ब्रैकेट, हम चाहे तो इसके बीच में स्पेस भी लगा सकते हैं। उसके बाद हमको इंट की साइज पता करनी है, जैसा कि हमने बात किया सबसे पहले डाटा, सबसे पहले हम बात करेंगे, अभी यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं साइज ऑफ डेटा टाइप, डेटा टाइप अभी हम डेटा टाइप डिस्कस करेंगे, हम सब सारे डेटा टाइप का चेक करेंगे। अगर हम यहाँ पे डालें साइज ऑफ इंट, इन डेटा टाइप का हम साइज चेक करना चाहते हैं, क्या होता है, तो इंट का हम अगर डेटा टाइप चेक करना चाहते हैं साइज, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट f ब्रैकेट $d, और हमने x में हमने क्या डाला है, x में हमने इंट डाला हुआ है, तो हम x की वैल्यू को चेक करेंगे। यहाँ कॉमा नहीं होगा, यहाँ डालेंगे कॉमा और फिर यहाँ पे हम लिखेंगे x। अब हम इसको चेक करते हैं, इसका जो आउटपुट आना चाहिए वो 4 आना चाहिए। ये क्यों आ रहा है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि इसका आउटपुट 4 आ रहा है या नहीं। अच्छा, इसमें ये मिस कर गया था मैं, देखिए इसका आउटपुट जो है 4 आ रहा है। ये 4 क्यों आ रहा है, क्योंकि इन टाइप डेटा है, इन टाइप का जो साइज होता है वो हमें पहले बताया कि जो साइज होता है ये बिट्स में होता है, बाइट में तो इसका जो 4 बाइट होता है इसका साइज इंट का। अगर आप 32 बिट और 64 बिट के सिस्टम में काम कर रहे हैं, तो अगर आप टर्बो में टर्बो यूज कर रहे हैं कोडिंग के लिए, जो कि बहुत ही पुराना सॉफ्टवेयर है, जो कि मैंने पहले आपको बताया था, तो ये जो इंट की वैल्यू है 2 बिट्स आएगी। तो सबसे पहले हमने इंट चेक किया, डाटा टाइप हम बाय बाय से सारा डाटा टाइप चेक कर लेते हैं। इंट के बाद हम कैर चेक करेंगे, कैर को हम चेक करते हैं कंट्रोल एस और इसको हम रन करते हैं बिल्ड एंड रन। ये देखिए एक आ रहा है, कैर जो है एक वैल्यू लेता है, एक बाइट स्पेस लेता है, एक बाइट स्पेस लेता है रैम में। अब हम चेक करते हैं इसका जो आपको यूज है वो आगे पता चलेगा। अब हम डबल टाइप चेक करेंगे, डबल टाइप चेक करते हैं अभी हम, कंट्रोल एस बिल्ड एंड रन। ये 8 आया, ये 8 हो गया। अब हम बात करेंगे, हम डेटा टाइप चेक कर लिया लगभग, आप चाहें तो और भी डेटा टाइप ऐसे चेक कर सकते हैं। हम वेरिएबल को चेक करेंगे। हमने वेरिएबल यहाँ पे एक इंट वेरिएबल बनाया x, फिर हम बनाएंगे एक वेरिएबल बनाएंगे इंट के बाद हम बनाते हैं कैर हम बनाते हैं ch, कैर वेरिएबल हमारा ch हो गया। हम चेक करते हैं x की वैल्यू को, और हम यहाँ पर डालते हैं वेरिएबल की वैल्यू को डालेंगे, तो हमारा कैर जो हमारा एक बाइट
स्पेस लेता है रैम में, तो एक आंसर आना चाहिए, हमारा आउटपुट एक आना चाहिए, जो कि आएगा, ये देखिए एक आया, क्योंकि हमने कैर को डिफाइन कर लिया वेरिएबल के साथ। कैर एक वेरिएबल था सी एच की जो वैल्यू है वो आ गई। इसमें कुछ इंटरेस्टिंग है, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, जिसमें कि स्टूडेंट काफी फंसते हैं या फिर नॉर्मल लोग काफी ज्यादा फंस जाते हैं उसमें। अब हम वैसे इंट को भी चेक कर लेंगे। इंट का हमारा 4 आया था, इस बार 4 आना चाहिए, तो इस बार हम इंट की जगह पे x डालेंगे। अब हम इसको सेव करेंगे, कंट्रोल एस, और बिल्ड रन करेंगे। देखिए 4 आ रहा है। हमने वेरिएबल चेक किया, हम कांस्टेंट चेक करेंगे। कांस्टेंट में काफी सारे लोग फंसते हैं। अब हम कांस्टेंट को चेक करने जा रहे हैं, तो कांस्टेंट को चेक करने के लिए हम इसमें कुछ चेंजेस लाएंगे। यहाँ पे हम वेरिएबल बढ़ाएंगे इस बार, और यहाँ पे हम वेरिएबल बढ़ाएंगे y, z, 3 वेरिएबल। हम इस बार इसमें कुछ इंटरेस्टिंग हुआ जो कि आपके आंसर से अलग आएगा। आप सोचेंगे कुछ और पर आएगा कुछ और। ये हुआ, हम साइज ऑफ x डाल दिए। हम साइज ऑफ x में हम एक इंटीजर डालते हैं, जैसे कि हमारे 56 डाल देते हैं एक इंटीजर, जो कि एक इंटीजर वैल्यू है। ऐसे हम y की वैल्यू को असाइन करते हैं, y इज इक्वल टू साइज ऑफ। अब हम इसमें एक फ्लोट वैल्यू डालते हैं, फ्लोट वैल्यू डाल देते हैं 2.56। फिर हम डालते हैं साइज ऑफ जेड में हम एक कैरेक्टर डाल देते हैं, जो कि कैरेक्टर हमारा स्मॉल ए ले लेते हैं। कैरेक्टर को हम स्मॉल ए ले लेते हैं। कैरेक्टर को हमने स्मॉल ए ले लिया, यहाँ पे जेड असाइन कर देते हैं इसको। जेड असाइन करने के बाद अब हम यहाँ पे भी इसमें भी कुछ चेंजेस ला देते हैं। %d स्पेस %d स्पेस %d। अब हमको यहाँ पे वैल्यू चाहिए एक्स वाई जेड की, तो हम यहाँ पे एक्स वाई जेड लगा देते हैं, एक्स वाई कॉमा जेड। अब हमने पहले पीछे चेक किया, जब हमने वेरिएबल चेक किया और डेटा टाइप चेक किया, तो इनकी जो वैल्यू आती है वो आती है 4, जो फ्लोट की वैल्यू आती है वो 8 आती है, और जो कैरेक्टर की वैल्यू है, कैरेक्टर जो साइज लेता है वो 1 बाइट लेता है। हमने ऐसा पीछे देखा, पर अगर हम इसमें कुछ अलग आएगा, आप इसका गेस कर सकते हैं, इसका 4 आएगा क्योंकि ये इंट वैल्यू है। इसका 8 आएगा, इसका 8 आना चाहिए क्योंकि ये एक फ्लोट वैल्यू है, और इसका 1 आना चाहिए क्योंकि एक कैरेक्टर वैल्यू है, पर ऐसा नहीं होगा। इसका आंसर कुछ और ही आएगा। सबसे पहले इसका आंसर आता है, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ये क्यों आया। तो हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम इसको रिपीट रन करते हैं, देखते हैं इसका आउटपुट क्या आया। तो इसका आउटपुट आप देख सकते हैं, यहाँ पे आ रहा है 4484। आखिर ये ऐसा क्यों आ रहा है? इसका तो सही है, 56 का 4 आ रहा है क्योंकि इंट वैल्यू है। ये फ्लोट वैल्यू है, जिसकी वजह से कि इसका जो स्पेस है 8 बिट्स आ रहा है। तो पर इसका 4 क्यों आ रहा है? ये तो कैरेक्टर है ना, हमने इसको कैरेक्टर असाइन किया है। इसका तो 1 आना चाहिए, तो इसका 4 क्यों आ रहा है? ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने पिछले के लेक्चर में आस्की कोड डिस्कस किया था। आस्की कोड में हमें ये जानना था कि हर एक कैरेक्टर का एक आस्की कोड होता है जो कि इंटीजर होता है। हम भले इसको पुट करते हैं ये, पर कंप्यूटर उसे आस्की कोड में समझता है। तो ये जब हमने इसको पुट किया तो ये आस्की कोड में कन्वर्ट हो गया, जिसकी वजह से कि ये जो है आस्की कोड में तो कन्वर्ट हो गया, तो ये एक इंटीजर टाइप यानी कि इंट डेटा टाइप बन गया। इसकी वजह से इसका जो आउटपुट आ रहा है, ये जो साइज है, ये 4 बाइट साइज स्पेस लेगा रैम में। तो ये आज का वीडियो अच्छा है, वीडियो को लाइक करें, चैनल बनाए, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है, जय हिंद, वंदे मातरम।